आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं जो है आज इनफर्टिलिटी के ऊपर जो है बात करनी थी, लेकिन नहीं कर सका हूँ क्योंकि कुछ दोस्त जो है वो चाहते हैं कि हम लाइव जो इसको सुने, तो इसलिए हम दो टॉपिक छोड़ के इनफर्टिलिटी और उसके बाद जो डायबिटीज मेलाइटिस, ये दोनों प्रेजेंटेशन हम एक अगले दिन जो पेश करेंगे। तो आज हमारा उससे अगला टॉपिक जो हुमियात को हम शुरू करते हैं। हुमियात बेसिकली क्या है, हुमा क्या होता है? हम बुखार को हुमा कहते हैं, जिसको फीवर या पैरेक्सिया भी कहते हैं जी। बुखार भी कहते हैं, उर्दू जुबान में इसको बुखार कहते हैं, फीवर कहते हैं, पैरेक्सिया कहते हैं। हुमियात जो है यानी कि हुमा जो है, ये अरबी जुबान है। इस तरीके से अक्सर लोगों ने ये सुना भी होगा, देखा भी होगा, रोजमर्रा के रूटीन है। जब हम क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें ये रोजाना जो है हमारे पास बहुत से पेशेंट आते हैं जिसमें जो है बुखार, हर बंदा कहता है मुझे बुखार है, बुखार है, बुखार है। तो बुखार, आप हैरान हो गई ये बात मेरी सुन के कि बुखार कोई मर्ज नहीं है, कि दूसरी मर्ज की अलामत है बेसिकली। तो बुखार, कभी किसी ने बुखार को देखा है? नहीं। कभी किसी ने दर्द को देखा है? नहीं। दर्द भी महसूस की जाती है और बुखार भी महसूस किया जाता है। हम पेन को जो है महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। इसी तरीके से बुखार को महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो हमें जो है नेचुरली तौर पे हमें जो है वार्म करता है, हमें जो है अलार्म देता है कि जिस्म के अंदर कोई तब्दीली आ गई है, जिस्म के अंदर कोई इन्वाइटर आ गया है, जिस्म के अंदर कोई ऐसा जो है चक्कर चल गया है। तो ये असल में अलार्म है जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर जो है जिस्म का, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर जो है हमारे जिस्म में 98.6 या 37.2 और 98.6 फारेनहीट और 37.2 जो है सेंटीग्रेड हमारे जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो जब ये बढ़कर 100 फारेनहीट या इससे 105 फारेनहीट जो चला जाता है, या 38 या 39 सेंटीग्रेड जो चला जाता है, तो इसका मतलब है कि हमें जो है ये टेम्परेचर जो हो गया है। तो जिस्म का रिस्पॉन्स होता है बेसिकली तौर पर किसी भी एनवाइडर, किसी भी जो है जो जिस्म के अंदर मुख्तलिफ तब्दीलियां आ रही हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है और इस तरीके से जितने भी जो है सेल अपने काम कर रहे हैं, तो ये असल में जो है हमारा जिस्म जो है ये रिस्पॉन्स देता है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेचुरल टेम्परेचर कैसे पैदा होता है? जब हमारे जिस्म के अंदर जो है ये जो होता है जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और जो है ग्लूकोज जो है टूटता, और हर सेल के अंदर जो है ये मेटाबॉलिज्म का अमल जो होता है, जिसमें जो है ग्लाइकोलाइसिस होता है, यानी कि ग्लूकोज टूटकर ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें तवानाई और ताकत मुहैया करने के साथ साथ हमें जो है हीट मुहैया करता है। तो इस तरीके से जब भी जो है ग्लूकोज टूटता है यानी कि ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो उसके रद्द अमल के तौर पर हमें जो है हीट मिलती है। तो हमारे जिस्म के अंदर जो है बेसिकली तौर पर दिमाग के अंदर जो है इसका कंट्रोलिंग सिस्टम, जिसको हम थर्मोस्टेट कहते हैं, तो ये जिस्म के अंदर नेचुरली तौर पर हमारे दिमाग के अंदर जो है ये मौजूद होता है। दिमाग के कहाँ पे मौजूद होता है? असल में दिमाग के अंदर ये जो है ये थर्मोस्टेट जो है ये सेरिब्रल एक जो है दिमाग के अंदर मौजूद है, जो कि हाइपोथैलेमस के साथ जो है कंट्रोल करने में जो है वो एक अहम किरदार अदा करता है। जब भी हमारे जिस्म के अंदर सर्दी गर्मी किसी भी एनवायरनमेंट के मतलब यानी कि माहौल माहौल से जब हम मुतासर होते हैं, तो उसमें जो है वो जिस्म का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हर वक्त जो है हमारा थर्मोस्टेट जो है सेंसरी नर्व के जरिए, सेंसरी और सेंसरी न्यूरॉन के जो है हर जगह पे ये सेंस जो है वो टेम्परेचर सेंस, थर्मो सेंस जो है वो हर जगह पे जिस्म के टो से लेके जो है वो हेड ऑफ द आखिरी बाल तक जो है सेंसर जो है वो मौजूद है, जो कि टेम्परेचर को यानी कि अंदरूनी एंट्राइजिंग एंड एक्सटर्नाइजिंग जो है वो फैक्टर्स को जो है वो हर वक्त जो है वो नोट करते रहते हैं, और ब्लड स्ट्रीम के जरिए जो है इस दिमाग को दिए इसके पैगामात और न्यूरो सेंसिटिव के जरिए जो है न्यूरो सेंसेशन के जरिए हमारे जो है वो सेरिब्रल को ये पैगाम पहुंचाते रहते हैं, और सेरिब्रल जो है मोटर नर्व के जरिए टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हर वक्त जो है वो तैयार रहता है। इस तरीके से हमारे जिस्म का टेम्परेचर जो है नेचुरली तौर पर जो है वो मेनटेन रहता है।
तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ता क्यों है, क्या ऐसे होता है, सर्दी क्यों लगती है, गर्मी क्यों लगती है। तो हमारे साथ जो है मतलब राणा टाइग्रीना जो है, जिसको फराग भी कहते हैं, वो भी तो मौजूद है। उसके अंदर ये तब्दीलियां क्यों नहीं आती, तो वो जो है वो सेंसिटिव क्यों नहीं है, हम क्यों इतने ज्यादा सेंसिटिव है हर मौसम में, मतलब गर्मी सर्दी से जो है क्यों मुतासर होते हैं हम। हर वक्त हमारा जो है मुतासर होना बेसिकली तौर पर, देखिए मैंने कल भी आपको बताया था दोस्तों कि हमारे एक दोस्त खुर्शीद आलम साहब, तो वो जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस या उसके जो है वो खुराक के या सॉरी खरगोश के, रैबिट के जो है वो कान के अंदर उसके बाल साफ करके लगाते थे, और उनको जो है बेसिकली तौर पर हुमा हो जाता था, यानी कि उसके बुखार हो जाता था। और उसको दमासा जो है एक जड़ी बूटी है, उसकी मुख्तलिफ डोजेस दे के उनको जो है वो उतारते थे, लेकिन वक्ती तौर पे उतरता था। असल में जब तक जो है स्ट्रेप्टोकोकस का इलाज न किया जाए, उस वक्त तक दमासा से बुखार नहीं उतरता। जैसे कि हमारे दोस्त जो है वो डिस्प्रीन, पैरास्टामोल, एस्प्रीन और इस तरीके से जो है ब्रूफन और इस तरीके से पैरास्टामोल और दीगर अद्वियात देकर वक्ती तौर पर जो है वो, मैंने जी 2 पैराडोल खा लिए जी, मुझे बुखार गया, लेकिन अभी तक आराम नहीं। असल में जो काज होती है, जब तक उसको दूर न किया जाए तो मुकम्मल तौर पर जो है वो आराम नहीं आता। तो काज क्या क्या है, बहुत ज्यादा काजेज है, बहुत ज्यादा किस्में हैं बुखार की। तो हम जो है थोड़ी सी अभी कुछ जो है टाइप्स ऑफ फीवर को जानते हुए, उसके बाद इसकी मुकम्मल हिस्ट्री और कैसे ये होता है हमारे इसके अंदर थर्मोस्टेट जो है वो कैसे काम करता है, हम इसको जो थोड़ा सा छेड़ दें तो ये जिस्म के अंदर जो है वो कौन कौन सी तब्दीलियां लाता है, इन चीजों को हम नोट करते हुए जो आगे जो है वो चलते हैं। टाइप्स ऑफ फीवर जो है, फीवर की बहुत ज्यादा किस्में हैं। जैसे कि किसी इन्फेक्शन की वजह से, इन्वाइटर की वजह से, फंगस की वजह से, वायरस की वजह से, अभी गुजरे जो है कोविड-19 जब हमारे पास से अभी गुजरा तो उसमें भी जो है वो बेसिकली तौर पर नजला, छींके और उसके बाद टेम्परेचर हाई हो जाता था। ये जिस्म का रिस्पॉन्स जो है वो हर सूरत में जो है हमें मिलता है। तो मलेरिया बुखार आपने सुना होगा, मलेरिया में क्या उसको नोबती बुखार भी कहते हैं। तो हुमा योमिया भी आपने सुना होगा, हुमा तफूसिया, हुमा तफूदिया, ये सारे बुखारों के जो है किस्में हैं, तो जिसको हम तफसील से जो है थोड़ा सा जानते हैं। तो एक जो है सिंपल फीवर होता है, जो किसी भी मतलब जो है ये चोट लग गई, किसी वजह से थकावट हो गई, रोज जो है रोजमर्रा के काम हम ज्यादा कर लेते हैं, फटीक हो गई हमें, तो हमें जो है टेम्परेचर जो है हमारा थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो उसको जो है वो नॉर्मल आम फीवर जो है यानी कि सिंपल जो है वो फीवर कहते हैं। तो इसको जो है बड़ी आसानी से जो है एस्पिरिन और सोडा सैलिसिलस देने से इसको जो है बेहतर कर सकते हैं। तो ये जो है रोजमर्रा के रूटीन हमारे BMAC81 जो है और बुखार, इन गोलियां जो है दे के इसको हम बड़ी आसानी से कवर कर सकते हैं। बेसिकली तौर पर इसमें जो है वो ग्लो होता है, साथ ग्लो होता है, तो जो इसको जो है वो फौरी तौर पर जो है वो कवर करता है। इसी तरीके से जो है वो ग्लो के अलावा इसमें जो है एक चीज और शामिल होती है, जिसको वो भी जो है BM81 में जो है उसको हम जो है उसको भी इस्तेमाल करके जो है ये हम बुखार को ठीक कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। उस दवाई का नाम सॉरी मुझे भूल गया, तो कल इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो इन्फेक्शन की वजह से बुखार जो होता है, तो इसी तरह से टाइफाइड, टाइफाइड बुखार जो है इसको बुनियादी बुखार भी कहते हैं। और ये टाइफाइड बुखार बेसिकली तौर पर जो है वो साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। इसको इंटेरिक फीवर भी कहते हैं। ये जो है असल में अंतों में जो इन्फेक्शन की वजह से ये बुखार जो है वो होता है। इसी तरीके से हमारे जो है वो और भी बहुत से बुखार है। हम तफूदिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको टाइफाइड बुखार कहते हैं। इसी तरह टाइफस बुखार भी एक है जी, जिसमें फूलती कुव्वत जो है वो ज्यादा हो जाती है, उसको हुमा तफूसिया कहते हैं, इसको टाइफस भी कहते हैं जी। और इसी तरीके से दिक का बुखार, यानी कि जो है जिन लोगों को जो तिब्दिक होती है, ट्यूबरकुलोसिस होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से होता है, वो 1 माह तक अगर उनको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई यानी कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो ये बुखार जो उनके अंदर जो है ये गर्क कर जाता है। 1 माह में उनका जिस्म भी कमजोर होना शुरू हो जाता है, और जो है फेफड़ों से जो है वो खून भी आना शुरू हो जाता है। फेफड़ों की टीबी, जिगर, हर जगह की टीबी, आंतों की टीबी भी हो सकती है, और हड्डियों की टीबी भी हो सकती है। किसी जगह पे जब भी ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई किसी भी जगह पे जो असर करता है,
तो इसमें भी जो टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है और इसको जो है वो हैट्रिक फीवर या जो है वो ट्यूबरकुलोसिस फीवर भी कहते हैं। तो इसको दिक का बुखार भी कहते हैं। तो इसी तरीके से फफूंदी बुखार में जो है एक और जो है बुखार शामिल है जिसको जो है वो ल्यूरोसिल भी कहते हैं, यानी कि जो है प्यूरासिल भी कहते हैं। तो ये येलो फीवर टाइप जो है ये होता है। येलो फीवर में या सुरख बुखार जो है इसमें ये होता है कि सख्त बुखार होता है, इसको जो है वो हाइपर हाइपोक्सिया भी कहते हैं। तो इस तरीके से जो है सुरख बुखार जो है ये बड़ा सख्त किस्म का बुखार होता है और उसको जो है और इसके अलावा जो है इसकी और भी हे फीवर भी अक्सर जो है लोगों को होता है, जो कि स्केलेटल फीवर जो है वह कहलाता है, लाल बुखार या हुमा असगर भी इसको कहते हैं, असगर भी कहते हैं। तो इसी तरीके से जो है और मुसलसल बुखार जिसको जो है वो प्रीथेल्डल फीवर भी कहते हैं। तो ये इस तरीके से जो है अक्सर जो है वो होता रहता है। इसी तरीके से मलेरिया बुखार जिसको नौबती बुखार भी कहते हैं, तो इसको जो है एंटेंटन फीवर भी कहते हैं जी। इसके बाद जी और भी बहुत सी किस्में हैं। मोती जुरा एक बुखार की किस्म है जिसको एंटेरिक फीवर या के मतलब जो है वो टाइफाइड फीवर के टाइप का ये होता है। इसी तरीके से बुखार जो है जिसको एपिडेमिक फीवर भी कहते हैं, जब भी जो है वो मुख्तलिफ वबाएं जो है हमारे इर्द गिर्द में आ जाती हैं तो उसमें जो है ये बुखार हो जाता है। इसी तरह से स्मॉल पॉक्स, सब दोस्त जानते हैं कि स्मॉल पॉक्स के अंदर जो है ये बुखार जो है वो यानी कि खसरा के अंदर भी बुखार होने के चांसेस जो है बच्चों को बहुत ज्यादा होता है। और इसी तरह से जो है वो रूबेला वायरस की वजह से भी जो है बुखार होता है और चिकन पॉक्स की वजह से बुखार होता है और डेली जो है वो फीवर उसको जो है हम योमिया कहते हैं। इसी तरह से चिलिंग से जो है सर्दी से बुखार जो है वो भी होमियोमिया की किस्म है, यानी कि जो है होमियोमिया की किस्म है जिसमें जो है चिलिंग यानी कि सर्दी लगती है, उसके बाद टेम्परेचर हाई हो जाता है। ये भी मलेरिया की किस्म है। और इसके बाद जो है आजकल जो है आपको पता है कि कैथरल जो है फीवर बहुत ज्यादा जो है वो हो रहा है, जिसको नजली बुखार भी कहते हैं। ये असल में पोलन ग्रेन और ये जो फसल काटी जा रही है गंदम की, उससे जो है जो लोग एलर्जिक फील करते हैं उनको भी जो है वो फीवर होने के चांसेस होते हैं। लो लगने से भी जो है ये फीवर और इस तरीके से दिगर बुखार होने के चांसेस जो है वो होते हैं। और एक जो है हमारा जो है आजकल बड़ा चल रहा है, ये भी बड़ा जो है वो मलेरिया के अलावा जो है वो हड्डी तौर बुखार जिसको डेंगू फीवर कहते हैं। तो ये भी जो है ये हमारे लिए जो है बड़ा वबाले जान जो है बना हुआ है। तो इस तरीके से और भी बहुत सी किस्में हैं जिस वजह से बुखार हो, स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से बुखार हो, इन्फेक्शन की वजह से बुखार हो, जिगर की सोजिश की वजह से बुखार हो, और इसके बाद जो है यानी कि गुर्दे की सोजिश की वजह से, स्प्लीन की वजह से, और इसी तरीके से जितनी भी लिम्फ नोड स्वेलिंग की वजह से, और जो है ये जितने भी इन्वाइडर हमारे जिस्म के अंदर जो है पैरासाइट की वजह से, यानी जो भी ये पैरासाइट होते हैं, हुकवर्म, टेपवर्म, पिनवर्म, थ्रेडवर्म, जब हमारे अंतों के अंदर जो है जख्म पैदा करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में अंतें सूज जाती हैं और सूजने के साथ साथ वो उसके अंदर जो है वो टेम्परेचर का जो है वो इजाफा हो जाता है। तो बाज जो है वो औरतों को भी ये बुखार की चांसेस जो है होने के बहुत ज्यादा जो है वो होते, उसमें होता बेसिकली ये है कि औरतों के अंदर ये जब मेंसेस पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उसके अंदर भी जो है उनका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो जाता है, क्योंकि अंदर जो है बेसिकली तौर पर इनके अंदर जो है नेचुरली तौर पर तब्दीली जाती है। तो ये जो तब्दीली आती है तो इसमें जो है थोड़ी सी जो है ये टेम्परेचर जो है वो हाई होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से हमारे जिस्म के अंदर जो रोजाना के बुनियाद पर जो ये फीवर जो है ये होने के बहुत ज्यादा जो है वो चांसेस हैं। तो हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि हम एनवायरनमेंट के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें और बेहतरीन माहौल को अपना जो है वो अपनाएं और खाने पीने का जो है वो ख्याल रखें। खास तौर पे ये वाला जो है अजरमन शमसा, तो ये जो है इसमें जो है बड़ा जबरदस्त किस्म का एक जो है ये हमें प्रोवाइड किया गया है कि हमें जो है वो क्या करना चाहिए कि बुखार की हालत में और मौजूदा बुखार में जिस्म के जितने भी दर्द है उनको दूर करने के लिए हमें जो है वो किन चीज़ों को खाना चाहिए, कैसे परहेज करना चाहिए। तो जिस्म में मौजूद बीमारी का बुखार फीवर में से नाकाबिल यकीन, यानी कि जो है जिसका हम यकीन नहीं कर सकते, तो ये जो है एक रिलायबल इशारा है। इस काबिल यकीन जो है एक रिलायबल इशारा है जिस्म का जो है बुखार असल में है क्या।
इसकी हम डेफिनेशन इस तरह से कर सकते हैं कि जिसमें मौजूद बीमारी का बुखार एक रिस्पॉन्स है, यानी कि नाकाबिल यकीन जो है वो रिलायबल, यानी काबिल यकीन जो है इशारा है, जिससे हमें जो है क्लिनिकल तौर पर तबी तरीके से हम इस्तेमाल करके हमें पता चलता है कि जिस्म के अंदर जो है वो कोई तब्दीली आई है, जिसमें असल में जो है वो हरारत की बाकायदगी, रेगुलरिटी। जब हमारा जिस्म नॉर्मल होता है तो इसके अंदर क्या होता है जी, हरारत की रेगुलरिटी होती है, हमारा जिस्म जो है ये नॉर्मल कहलाता है। तो मर्ज के को दूर होने की अलामत, यानी कि जब जो है हमारा जिस्म टेम्परेचर नॉर्मल होता है 98.6 होता है, 37.2 जो है सेंटीग्रेड होता है, तो इसमें जो होता है कि हम मर्ज दूर हो गई है। तो अगर ये टेम्परेचर जो है वो अपग्रेड हो जाए, यानी कि ज्यादा हो जाए, जैसे कि अभी हमने 90 100 हो गया, 105 हो गया, बहुत ज्यादा बुखार जो है सर को चढ़ जाता है और रेडनेस इसमें हो जाती है, बुखार में हजियान हो जाता है और बहुत सी अलामत जो है इस तरीके से हो जाती हैं। तो जब ये टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारे जिस्म के अंदर जो है इसको जो है हम बुखार, हुमा और या जो है वो फीवर या परक्सिया कहते हैं। तो एक परॉक्सिया जो है ये बड़ी स्पेशल है, परॉक्सिया अननोन ओरिजिन, तो जिसकी वजह हमें मालूम ही नहीं आज तक हुई, उसको पीयूओ कहते हैं, यानी परॉक्सिया अननोन ओरिजिन, जिसमें किसी को वजह ही नहीं है, मतलब कि जो है अभी थकावट हुई और अभी जो है बुखार हो गया, तो अचानक जो है बुखार हो गया, अभी कुछ भी नहीं हुआ तो बुखार हो गया, मौसम चेंज हुआ, रात को बुखार था, सुबह बुखार था। तो इस तरीके से जो है प्रोक्सिया अननोन जो है वो ओरिजिन भी हमें जो है वो एक बुखार की किस्म है। तो इसी तरीके से जो है हमें जो है क्या एविडेंस मिलता है कि हमारे जिस्म के अंदर जो है बुखार की अलामत जब कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि हमें हमारे जिस्म के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जितनी भी तब्दीलियां जो है आ चुकी थी, जो बेहतर हो गई है। तो इसके बाद जो है बेसिकली तौर पर बुखार कैसे कम होता है, कैसे ज्यादा होता है, टेम्परेचर कैसे नॉर्मल होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो बुखार में बेसिकली तौर पर कुछ बुखारों में जो है वो पसीना आता है। पसीना क्यों आता है, स्वीटिंग क्यों होती है? तो निचली तौर पे जो है जब टेम्परेचर हमारे जिस्म का हाई हो जाता है तो स्वीट ग्लैंड जो है, यानी कि जो पसीना लाने वाले ग्लैंड हमारे जिस्म मौजूद है, वो जो है प्रिपरेशन करना शुरू जाते हैं, जो है इसकी वजह से बेसिकली थर्मोस्टेट जो हमारा जिस्म का जो है वो हीट लॉस करवाता है उस वक्त, यानी कि हीट को बाहर निकालता है, जिसकी वजह से जो है वो हमारे जिस्म को निकालने के 3-4 तरीके जो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हीट को बाहर निकालने के कई तरीके हैं। तो ये जो है वो पसीना आने से जो है वो हमारे जिस्म में जो है वो हीट लॉस होनी शुरू हो जाती है। इसी तरीके से मौसम सर्दी के अंदर जो है वो हम सर्दी जब ठंड महसूस करते हैं, हमारे फेफड़े इससे मुतासर हो जाते हैं, नमूनिया हो जाता है और इसको नीमोकोकाई जो है इसमें जन्म लेना शुरू कर देता है, और इस तरीके से और बहुत से जो है वो प्रॉब्लम जो है हो जाते हैं, जिसमें सर्दी इलाका जो है बुखार हो जाता है। लो लगना, यानी कि गर्मी की शदीद, हम जो है वो किसी सहरा में या किसी ऐसी जगह सफर करते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं नैल लाहौर या इस तरह जो है वो रोजाना में रूरल हेल्थ सेंटर में होता था, डेली में फैसलाबाद आया करता था, तो वो वैगन में बैठ के ऊपर से इतनी धूप जो है शदीद पड़ती थी, वैगन की वो छत जो है वो असल में उसकी जो है वो ऊपर से जब सूरज की फुल रोशनी पड़ती तो इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है वैगन की छत कि उसमें हम नीचे बैठे होते हैं, तो हमारे जिस्म से जो है वो जो है इतना ज्यादा जो है मतलब पसीना और इस किस्म के जो है वो टेम्परेचर हमारा हाई हो जाता है। तो तेज बुखार सर्दियों में भी होना जो है वो होने महसूस होता है, जिसमें जो है बेसिकली तौर पर होता क्या है कि हम जो है हर वक्त जब भी हमारे जिस्म के अंदर गर्मी, सर्दी और इस तरह जब मौसम में तब्दीली आती है तो हम जो है इसको मुख्तलिफ चीज़ों से जो है हमारे जिस्म के अफ़ाल इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं और हमारे जिस्म के अफ़ाल के अंदर भी तब्दीली का बायस बनते हैं, यानी गर्मी, सर्दी और जो है और ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा जो है ये हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ अफ़ाल को तब्दील कर देते हैं। तो इस तरीके आम दर्जा रात में मरीज जो है वो आराम की हालत में बड़े सुकून से जो है वो सो सकता है और अपनी जो है वो बेहतरीन अपनी जिंदगी को गुजार सकता है, जिसमें टेम्परेचर जो है 98.6 या फारेनहीट या 37.2 होता है। क्या आपने दर्द को देखा है, नहीं देखा? क्या आपने बुखार को देखा, नहीं देखा? तो हम सिर्फ जो है वो दर्द को महसूस कर सकते हैं, बुखार को महसूस कर सकते हैं।
तो इसकी जरूरत ये है कि हमें जो है वो हम अभी बात कर रहे थे कि हमारे जिस्म के अंदर ये थर्मोस्टेट और हमारे जिस्म के अंदर ये जितनी भी चीजें होती हैं वो कैसे होती हैं, मतलब ये हमारे जिस्म का टेम्परेचर क्यों ज्यादा होता है। मैं तो ये कहता हूँ कि हरारत जो है वो जिंदगी है और कूलनेस जो है मौत है। मतलब कैसे मैं ये कहता हूँ कि जब कूलनेस हो जाती है मतलब मरीज जो है वो ठंडा हो जाता है, इसका मतलब कि वो फौत हो गया है। और जब उसके अंदर हरारत होती है, जिंदगी होती है, तो यही जो है असल में जिंदगी जो है हरारत है। तो हरारत कैसे पैदा होती है, हीट प्रोडक्शन के बारे में हम थोड़ी सी बात करके इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो हीट प्रोडक्शन जो है यानी कि इसमें कैसी होती है हमारे जिस्म के अंदर, तो ये जो है ये हमारे जिस्म के अंदर जो है थायराइड ग्लैंड आपको पता है, जिसकी वजह से जो है हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ जो है थर्मोस्टेट बने हुए हैं। तो इसमें जो है हमारे जिस्म के अंदर जब एटीपी कैसे बनती है, मेटाबॉलिज्म के जरिए बनती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर हीट जो है पैदा होती है। और इसी तरीका से जो है ग्लूकोज के जो है ग्लाइकोलाइसिस की वजह से हमारे जिस्म के अंदर हीट पैदा होती है। और ये हीट जो है ब्लड स्ट्रीम के जरिए जो है हमारे जो है जिस्म के अंदर, पूरे जिस्म के अंदर चली जाती है। हर सेल के अंदर जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का अमल जो है होता है। इस तरीके से तमाम जिस्म के अंदर से जो है बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर जो है वो बरकरार रखने के लिए हमारे जिस्म के जो है वो बहुत ज्यादा जो है रिलैक्स भी होता है और टेंस भी होता है। ये असाब जो है इसको जो है बहुत ज्यादा महसूस करते हैं जब हम एक्सरसाइज या वर्जिश करते हैं। तो इसमें जो है वो हमारे जिस्म के अंदर जो है ये हीट जो है वो लॉस भी हो सकती है और इस तरीके से जो है हीट की गेन भी हो सकती है। वर्जिश करने से जो है वो क्या होता है कि हमारे जिस्म के अंदर जो हीट होती है वो अब्जॉर्ब हो जाती है। इसके बाद जो है जिसमें जो है वो रेडिएशन के जरिए हीट जो है वो पसीना आकर जो है हमारे जिस्म से खारिज हो जाती है। इस तरह से जो है बहुत से तरीके जो है जिसमें जो है वो हमें हमारे जिस्म से जो है हीट जो है वो लॉस भी होती है और गेन भी होती है। तो हीट लॉस जो है वो हमारे जिस्म के अंदर कैसे होती है, थोड़ा सा हम इसको और डिस्कस करते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर ब्लड वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा, पूरे जिस्म के अंदर ये ब्लड जो सर्कुलेट करता है। तो इतनी बड़ी बॉडी है तो इसके अंदर जब सर्कुलेट करता है तो बॉडी के हिसाब से जो है ये जो है पूरे जिस्म से यानी कि जो है जिल्द के अंदर से जो है वो एवेपोरेशन के जरिए यानी कि बखारात के जरिए जो है वो हीट लॉस होती है। जिसकी वजह से जो है जब टेम्परेचर ज्यादा हो तो बखारात की वजह से जो है ये हमारे जिस्म की हीट जो है वो रेडिएशन के जरिए लॉस हो जाती है। इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है हमारे जिस्म के अंदर जो है कुछ जैसे हमारे जिस्म के अंदर से हीट जो है वो लॉस हो जाती है। इसी तरीके से जो है वो बहुत से सिंथेटिक जो है वो सिंथेटिक नर्व जो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं, जो जाके जो है वो सेरेब्रल को जो है पैगाम देते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर जो है हीट ज्यादा है। तो उसको जो है पसीना ला के फौरी तौर पर जो है हीट लॉस करके जो है वो खुद कार निज़ाम के जरिए यानी कि जो है जिसमें सिंथेटिक वेजोडाइलेशन हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमारे जिस्म से जो है हीट लॉस हो जाती है। इसके बाद जो है नमी का निज़ाम हमारे जिस्म के अंदर जो है मौजूद है, जिसकी वजह से हीट लॉस होती है। इसी तरीके से हीट पैदा करने का मैं ग्लाइकोलाइसिस और जो है सब बता चुका हूँ आपको, पहले एटीपी भी बता चुका हूँ कैसे पैदा हो रही है। तो इसी तरह से वेजोडाइलेशन के जरिए जो है हमारे जिस्म से जो है हीट लॉस होती है और नमी के अखराज से हमारे जिस्म के अंदर से जो है वो हीट लॉस होती है। जिल्द के मसल्स के जरिए जो है हीट लॉस होती है। और इसी तरीके से हीट जो है हमारे जिस्म के टेम्परेचर को बरकरार रखने के लिए जो हरारत की मुंतकिली एक जगह से दूसरी जगह होती है, यानी कि खुलिया के अंदर यानी कि खुलिये जो है वो तमाम सेल एक दूसरे के साथ टिश्यूज के साथ जो है वो अटैच है, जिसकी वजह से जो खून इनके अंदर सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से हरारत जो है हमारे जिस्म के अंदर जो है वो एक सेल से जो दूसरे खलिये के अंदर जो है वो मुंतकिल हो जाती है। और इसके बाद जो है हमारे जिस्म के अंदर जो है हीट जो है वो लॉस होने के और भी बहुत से तरीके हैं, जिसमें हीट जो है बेसिकली तौर पर जमा खर्च यानी कि जो है जितनी जो है वो कन्वर्सेशन जो है हीट की होती है यानी जमा होती है, कंजम्पशन उसी के मुताबिक जो है होती है। तो खून का निज़ाम जो है दिमाग की तरफ जब जाता है तो पैगाम लेके सेरेब्रल को जाता है। तो सेरेब्रल उसके जो है मतलब जो है वो फौरी तौर पर इसमें जो है वो आइसोलेशन के जो है वो होते हैं, आइसोलेट वो कर लेता है कि महसूस कर लेता है। तो उसमें जो है वो माहौल से मुतासर जब हम होते हैं यानी कि गर्मी सर्दी
और तरी और खुशी से मुतासर होते हैं, तो हाइपोथैलेमस जो है इसको महसूस करके हमारे जिस्म के अंदर जो है रिस्पॉन्स पैदा करता है। तो इसी तरीके से जब हमारे जिस्म के अंदर कोई भी इन्वाइटर, कोई भी केमिकल तब्दीली आती हैं, तो इसी तरीके से और भी बहुत से जो है वो जिसमें जो है वो प्लाइकोटोथर्मिया जो है ये भी जो है हमारे जिस्म के अंदर होती है। बेसिकली ये जो है प्लाइकोथर्मिया जो है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ जो है एक जानवर है जिसको जो है हम राना टाइग्रीना या फ्रॉग कहते हैं, तो वो अपने आप को माहौल के मुताबिक डाल लेता है। बाकी तमाम जानदार जो है वो जिनमें वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट और इसी तरीके से जितने भी जानदार है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए तो उनको जो है लोकल सेंसर जो है वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिसके रिस्पॉन्स के अंदर जो है वो टेम्परेचर जो है वो कम या ज्यादा होता है। इसी तरह से फिक्सर भी हमारे जिस्म के अंदर जो है टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं। बेसिकली तौर पर अंदरूनी और बैरूनी यानी कि इंट्रिंसिक एंड एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो भी हमारे जिस्म के अंदर जो है ये हीट को जो है वो कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसी तरीके से जो है वो हमारे जिस्म के अंदर जो है वो मेटाबॉलिज्म का अमल होता है, ग्लाइकोलाइसिस का अमल होता है, जिससे जो है हमारी जिस्म के अंदर हीट पैदा होती है। इसके इस तरह से जो है वो अल्ट्राइजिंग एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि अंदरूनी और बैरूनी दोनों जो है जब फैक्टर हमारे जिस्म के अंदर होते हैं तो हमारे जिस्म के जो है वो हीट को मतलब जो है वो अप भी कर सकते हैं और डाउन भी कर सकते हैं। तो मोटर रिस्पॉन्स जो है हमारे जिस्म के अंदर जो है हीट को जो है बढ़ा देता है। जब वो फीडबैक आता है, जब हमारे जिस्म के अंदर हीट जो है वो बढ़ जाती है तो उसका जब फीडबैक आता है हमारे ब्रेन से तो हमारे टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसमें जो है अभी हमने जितनी भी जो है चीजें पढ़ी हीट लॉस की तो उसमें हीट लॉस होना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से जब हमारा थर्मोस्टेट जो है थर्मोस्टेट के अंदर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाता है तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स के अंदर से जो है हमें हीट गेन करना शुरू कर देता है। यानी उसमें क्या होता है कि ये जो है जितने भी जो है वो हमारे जिस्म के अंदर जो है ग्लाइकोलाइसिस का अमल भी ज्यादा हो जाता है और इसी तरीके से सेल का मेटाबॉलिज्म तो भी ज्यादा हो जाता है और दीगर चीजें भी जो है वो एटीपी बनने की मकदार वो ज्यादा हो जाती है, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया को ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ता है। तो इस तरीके से जब ये दोबारा रिस्पॉन्स जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो इसको जो है फिर पसीना लाकर वर्जिश करके इंडोक्राइन सिस्टम के जरिए इंडोक्राइन सिस्टम आपको पता है स्ट्रेस वाला जो है एड्रेनल ग्लैंड जो है बेसिकली तौर पर जब भी हम स्ट्रेस की हालत में होते हैं तो उसमें भी जो है टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। तो उसमें क्या होता है वैसोडाइलेशन होती है तो हमारे जिस्म के अंदर जो है वो हीट जो है वो लॉस होना शुरू हो जाता है, हमें पसीना आ जाता है, डर खौफ और जो है इसकी वजह से जो हमें पसीना आ जाता है तो फिर जो है हमारा थर्मोस्टेट जो है फौरी तौर पे नेगेटिव रिस्पॉन्स पैदा करता है तो जो जाके हमारे जो है एड्रेनल ग्लैंड को जो है रोक देता है, उसकी कार्टिसोल को रोक के जो है हमारे जिस्म के अंदर जो है ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स आके जो है जिसमें हमें जो है वो मुकम्मल तौर पे हमारे जिस्म के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो हो जाता है 98.6 फारेनहीट या 37.2 जो है सेंटीग्रेड इस तरीके से हो जाता है। तो और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें जो है वो टेम्परेचर का जो है बढ़ना और कम होना हमारे लिए रोजमर्रा का जो है वो शेड्यूल है। तो बेसिकली तौर पर हमारे जिस्म के अंदर जितने भी टेम्परेचर के अज़ा हैं उनके अंदर जो है ये हीट का जो है वो अब्जॉर्ब होना और हीट का जो है वो लॉस होना, तो ये जो है रोजमर्रा का जो है ये एक रूटीन है जिसके अंदर जो है वो हम जो है वो थर्मोस्टेट या थर्मो प्रेशर के जरिए जो है यानी कि थर्मो रेगुलेटर के जरिए एक रिस्पॉन्स जो है हमें मिलता है। तो ये थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम हमारे जिस्म के अंदर जो है नेचुरली तौर पर मौजूद है। तो जिसमें जो है बेसिकली तौर पर जब जो है इस थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम के अंदर थर्मो रेगुलेटरी डिसऑर्डर ऑफ द थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड फीवर। जब हमारे जिस्म के अंदर थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम के अंदर तब्दीली आ जाती है किसी भी एनवायरनमेंट की वजह से तो हमारा जिस्म उसके खिलाफ जो रिस्पॉन्स देता है थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम को जो है वो उसमें उसको उसकी जो है वो फेलियर एक किस्म का समझने वक्ती तौर पे हो जाता है तो उसमें जो है वो हीट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हमारे जिस्म के अंदर आ जाती है, टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है। मैंने जो है हजान के मरीजों का टेम्परेचर जो है यानी कि लो और हे फीवर के मरीजों का टेम्परेचर 106 तक जो है वो देखा है। तो 106 तक जो है वो बहुत से लोगों की मैंने मौत भी देखी है। तो मेरे हाथों में बहुत से लोगों को जो मौत हुई है।
तो उसमें जो है बेसिकली तौर पर जब हम गलत रिस्पॉन्स कर लेते हैं फीवर को, जो है वो हम जो है वो अचानक उसको जो है वो ठंडी चीज जो है, अगर इतना ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो हमें एकदम उसको जो है वो कूल डाउन नहीं करना चाहिए। हमें जो है जब भी हम कूल डाउन करते हैं तो क्या होता है, उसमें जो है आप देखिए ना कि 106 पे वो फारेनहीट पे बंदा बैठा हुआ है, तो उसको हम जी कर रहे हैं जी, ग्लूकोज की बोतल लगा रहे हैं। उसका टेम्परेचर लो करने के लिए जो है उसको पट्टियां करें, उसको इतने ज्यादा तरीके है। पशोया एक तरीका है मेरा, मैं पशोया का इस्तेमाल करवाता हूँ। पशोया बेसिकली क्या है, तो असल में जब भी जो है वो मेनिंजाइटिस एक मर्ज है जिसमें जो है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टुवर्ड द हेड हो जाती है, और उसमें जो है वो दिमाग की झिल्लियां जो है मुतासर हो जाती है बुखार की वजह से। बट यहाँ भी टुस आ जाए तो टिस आ जाए तो उसका मतलब ये इन्फेक्शन की वजह से। तो ये दिमाग की झिल्लियों से दिमाग बुखार को इतना ज्यादा हो जाता है कि मतलब पागल सा हो जाता है, हजानी कैफियत उसमें हो जाती है, तो रेस्टलेस होता है। तो उसमें बेसिकली तौर पर हमें फौरी तौर पर टेम्परेचर को लो नहीं करना चाहिए, बल्कि पशोए का तरीका जो है बहुत जबरदस्त तरीका है हमारी हिकमत के अंदर। उसके जो है एक टब में पानी लें और उसके पाँव उसके नीचे उसके अंदर रखें, और ऊपर से जो है पानी को ऊपर से हल्का जो है डालते जाएं, और नीचे को जो है उसको मसलते जाएं। तो इस तरीके से तमाम जो जिस्म का टेम्परेचर जो सर की तरफ चढ़ा हुआ है वो कम हो जाएगा। तो बुखार जब नीचे आ जाएगा उसके बाद जो भी आप उसको दवाई देंगे तो वो जो है उस पर असर करेगी। तो इस तरीके से जो है बहुत जबरदस्त किस्म का ये तरीका हमारा जो है, और इसी तरीके से पट्टियां करने से भी बुखार जो है वो कम करने की हम जो है वो कोशिश करते हैं। और बहुत सी हमारे पास ऐसी अद्वियात हैं जिनको जो है इसके रिस्पॉन्स के अंदर जो है वो जो है जिसम जो है वो जब रिस्पॉन्स देता है तो हमें जो है ये बुखार जो है वो कम हो जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए प्यारे दोस्तों और भाइयों कि हमेशा जो है मरीज की सेहत का ख्याल रखते हुए उसके मुताबिक जो है उसको जो है ट्रीटमेंट करें, और उसके बुखार की काज जब तक आप ना जाने उस वक्त तक जो है कोई भी तेज और तुरंत दवाई जो है वो ना दे। और काज को जानते हुए हम जो है उसके बुखार को दूर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। तंदुरुस्त और सेहतमंद जिंदगी जो है का दारोमदार रोजमर्रा खाए जाने वाली खुराक पर है। हमारी खुराक जितनी खालिश और म्यारी और मुतवाजन होगी उतनी ही जिंदगी का लुत्फ उठाने में हम जो है बहुत ज्यादा पुरस्कून और बेहतरीन रहेंगे। तो ये खुराक और हमारी जो है इसके अंदर चोली दामन का साथ है, तो हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है ऐसे रवैयों को अपनाएं जिसमें अफसाने सेहत के असूलों को अपनाते हुए अब बीमारी को दावत ना दें, बल्कि जो है उससे बचने की कोशिश जो है वो करें। तो इस तरीके से जब हम जो है ये चीज नहीं करते, यानी कि जो है अपने जो है वो खुराक को बेहतर नहीं करते, हमारे माहौल को बेहतर नहीं करते, सफाई का ख्याल नहीं रखते, रोजमर्रा हालत में जो है वो हल्की फुल्की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और उसमें जो है बेसिकली तौर पर जब हम गलत इलाज करवाते हैं, यानी कि हमें परोक्सिया की जो है वजह का मालूम नहीं है, तो हम जो है उसको जो है इतनी ज्यादा सारी गोलियां जो है खिलाते रहते हैं, जो है बेसिकली तौर पर हम मरीज का जो है नुकसान करते हैं। उसमें बेसिकली तौर पर अगर एक मर्ज को हम दूर करते हैं, फर्ज के बुखार को हम दूर करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर जिगर जो है वो जिगर अमराज जो है वो जन्म ले लेते हैं, जिसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज, गुर्दा के अमराज, जिगर के अमराज, कोलेस्ट्रॉल और इसी तरीके से दिगर अमराज जो है हमारे जिस्म के अंदर जो है वो उनकी हौसला अफजाई हो जाती है, और हमारे जिस्म के अंदर जो है वो इस कदर जो है वो नुकसान पहुंच जाता है कि हम जो है तसव्वुर नहीं कर सकते। तो ये सारी खतरनाक बीमारियां हमारी अपनी ही पैदा की हुई है, क्योंकि हम जब भी सेहत का ख्याल नहीं रखते, और ये जितने भी जो हम कम्युनिटी मेडिसिन जब पढ़ते थे तो उस वक्त ये वाला जो है हमें जो है ये बहुत ज्यादा चीजों को हमने मद्देनजर रखा। तो इस तरीके से काफी मूजी और मोहलिक अमराजों का हमला जो है ये बेसिकली तौर पर जो है ये हमारी अपनी पैदाइश और हमारे अपने लिए मुश्किल पैदा करता है। तो इस तरीके से जब हम अपनी सेहत और अपने माहौल को साफ सुथरा रखेंगे, तो हमारे जितने भी जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसको अपनाएंगे, तो हम जो है मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करने से बच सकते हैं। वायरस हमारे इर्द गिर्द जो है वो हमेशा मौजूद रहा है, तो बैक्टीरिया भी हमारे इर्द गिर्द जो है वो मौजूद रहता है, और बहुत से अमराज वायरस और बैक्टीरिया और फंगस और दीगर चीज़ों से पैदा होते हैं। तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं नज़ला ज़ुकाम पर। नज़ला ज़ुकाम के साथ भी आपको पता है कि वहाँ पे जो है बुखार जो है होता है। इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा जो एडिस का मर्ज और बर्ड फ्लू और साइरस वायरस और इस तरह साइंस फ्लू और इस तरीके से दीगर वायरसेस का जो भी हमला होता रहा है,
तो इंसानी जिस्म के अंदर जो है हमने जो है बंदर से जो है एक मर्ज ली है, जिसको जो है एडिस कहते हैं, HIV का नाम भी दिया गया है। और इसी तरह से जो है सारिस वायरस जो है 2003 के अंदर जो है हमारे जिस्म के अंदर आया, तो जिसने जो है पूरी दुनिया को जो है तबाह करने की जो है वो कोशिश की। इसी तरह से बर्ड फ्लू हमें जो है ये मुर्गी से, जो परिंदों से आता है। और इसी तरीके से जो है बहुत से ऐसे जो है अमराज जो है, जो 2016-2018 में ऐसे वायरसेस भी नमूदार हुए, जिनके वजह से दुनिया में जो है वो दहका मचा दिया और हमें जो है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। तो इसी तरीके से हस्बानी फ्लो जो है वो की वजह से तकरीबन 50 करोड़ लोग जो है मुतासर हुए। ये जो है बहुत ज्यादा जो है वो वायरस जो है, इसमें भी जो बुखार होता है और इसमें जो है इस कदर मुश्तरक है कि हम जो है वो उसको तस्वर भी नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से बहुत ज्यादा जो है छोटे छोटे जानदार जो है हमारे जिस्म में जो है वो तब्दीलियां पैदा करके हमें जो है वो बुखार और इसी तरीके से हमें कमजोर बनाते हैं। हमारे जिस्म के अंदर जो है जितने भी जंगलात हम लगाते हैं, तो इसमें जो है इनकी हिफाजत करना जो है जरूरी है, क्योंकि हमारे माहौल को बेहतरी के लिए जो है वो जंगलात का होना जो है वो बहुत जरूरी है। तो जब हम किसी भी वजह से जो है ऐसी चीजों को जो है साथ नहीं करते, तो हम अपने माहौल को खराब कर लेते हैं। जब माहौल खराब हो जाता है तो हमारी सेहत के लिए ये बहुत ज्यादा जो है मुज़र होता है। इसी तरह से बहुत से ऐसे वेक्टर्स हैं, वेक्टर उसमें जो है वो मतलब जो है ये वेक्टर सारे वेक्टर ही हैं, मतलब जितने भी जो है हशरात हैं, जितने भी जो है मक्खी मच्छर और दीगर चीजें जो है जो अमराज पैदा करने के बायस बनती हैं। तो उधर इंसान का जो है कई सफर के अंदर जो ये हम इनका इसका जो हम मुख्तलिफ शक्लों के अंदर जो है मसाइल पैदा करके मुख्तलिफ बीमारियों को जन्म दिया है। इस तरीके से रूहानी, जिस्मानी और दीगर परेशानियों को भी जो हम मद्देनजर रखते हुए बहुत ज्यादा हमारे जिस्म के अंदर जो है तब्दीली आती है। माइक्रोस्कोपी और माइक्रोबायोलॉजी की हदूद होने की वजह से जो है हम बहुत ज्यादा अमराज को जो है जान चुके हैं और इनके जो है वजह भी जान चुके हैं कि हमने इंसान ने जो बहुत कुछ तस्खीर भी कर लिया है, जिसकी वजह से जो है कुर्रे अर्ज पे जो है जितनी भी चीजें हमलावर होती हैं, हम उनको जो है कवर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से तिब्बी माहिरीन के पास अभी ऐसा, जैसे कि अभी कोरोना वायरस जो है ये बहुत ज्यादा इसने हमारे जिस्म को हमारे जो है माहौल को, हमारी माशी और माशरती चीजों को तबाह किया है। इसी तरह से जो है बहुत से ऐसे और भी माइक्रो अमराज हैं जो हमारी कुव्वत मदाफत को जो है मुतासर होने से जो है वो कुव्वत मदाफत के हामलीन को वो नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि जो है बहुत से लोग जो है इसमें मुतासर होकर जो है मर जाते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले दिनों जो कोविड-19 था, तो इसमें जो है कुछ मौत की वजूहात जो है हमारी अपनी कोताहियां थी, जिसमें जो है असल में बहुत से लोगों को वेंटिलेटर चलाना नहीं आता था। अगर हम उसकी जो है वो वेंटिलेटर को मेरे भाई जो है थोड़े से ज्यादा कर देते थे, तो फेफड़ा फूल जाता था, उसकी वजह से जो है वो मौत का बायस हो जाता था। अगर कम कर देते उसकी रफ्तार, तो उसमें जो है फेफड़ा सिकुड़ जाता था, जिसकी वजह से जो है मौत जो है वो वाकया हो जाती थी। तो इस तरीके से बहुत से लोग हमारी गलती की वजह से या हमारे दोस्तों की या भाइयों की गलती की वजह से जो है वो लुकमा अजल जो है बन गए। तो असल में जो है जब हम खुराक को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसका मेटाबॉलिज्म होता है, तो मेटाबॉलिज्म और जिंदगी के अफ़ाल जो है बेहतर तरीके से होने शुरू हो जाते हैं। ज्यादा खाने से, गैर मियारी मिलावट शुदा खाने से हमारे जिस्म के अंदर जो है वो मेटाबॉलिज्म की कारकर्दगी में खराबी आती है, जिसकी वजह से हमारा गला, मैदा, आंतियाँ और जो है दीगर जिस्म के जो तमाम अज़ा जो है मुतासर होते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है वो हुमा होने के चांसेस जो है वो, यानी कि हुमियात होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये हुमियात होने के चांसेस जो है ये बेसिकली तौर पर हुमा यौमिया, हुमा तफूदिया जितने भी जो है, और हमारे जितनी भी जो है गैर मुयारी और मिलावट शुदा हम चीज़ें खाते हैं मुनाफाखोरी के जरिए, हमारे जिस्म के अंदर ये चली जाती हैं। तो हम ये है पैसे कमाने के चक्कर में जो है ये अपने और अपने भाइयों की और अपने जो है दोस्तों की सेहत को खराब करने में डटे हुए हैं। इसी तरीके से बहुत से जो है वो क्लिनिक्स और अस्पताल भी मरीजों के रश होने की वजह से और खानदानी कमाई की वजह से ये प्रॉब्लम जो है होता है। तो इसमें जो है हमें जो है वहाँ भी अफजाल सेहत नहीं मिलती, तो अभी जो है हम एक हफ्ता के लिए जो है हम हफ्ता सफाई जो है मना रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम दोस्तों का तामन जो है बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमें जो है वो सफाई के साथ साथ हमारे ग़िज़ाई ज़रूरियात
जिसमें अदरक, दालचीनी, सौंफ, अजवाइन और काली मिर्च और इसी तरीके से जो है वो जायफल और जवत्री और तेजपात, इलायची, बड़ी इलायची और लहसुन, प्याज और पुदीना और धनिया और हल्दी, लौंग वगैरह के तिबी ख्वास और ख्वाल को जानते हुए हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए। और सब्जियों को जो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उनको केमिकल मिला जो है वो उनके पेस्टिसाइड को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनसे बचाना चाहिए। और गंदे पानी से हमें सब्जियों को नहीं देना चाहिए, बल्कि अच्छे पानी से जो है वो उनको सराब करना चाहिए, ताकि हमारी सेहत जो है वो अच्छी हो सके। जब भी हम गंदे पानी वाली कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, कच्ची सब्जियाँ इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमारा अरबों रुपए का नुकसान होता है, जिसकी वजह से हम जो है वो अरबों रुपए की इसकी जिम्मेदारी किस पे है? हुकूमत पे है या इंसान पे है। ऐसी बहुत सी अद्वियात जो हमारे जिस्म को जो है वो नुकसान पहुँचा रही हैं, ऐसी बहुत सी अद्वियात जब हम खा लेते हैं, ख़ास तौर पे ये वाली अद्वियात जो है पेन किलर और उसके बाद जो है जो कि पूरी दुनिया में ममनू है, तो वो हमें जो है अभी पाकिस्तान में खिलाई जा रही है, हमारे भाई खिलाते हैं। तो इस तरीके से जो है हमें उनसे जो है बचने की कोशिश करनी चाहिए। हमें हिफ़्ज़ान सेहत का खुद ही ख्याल रखना चाहिए। अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए जो है वो सेहतमंद रहने के लिए हमें जो है वो सादा और नीम अच्छी ग़िज़ा जो है इस्तेमाल करनी चाहिए। जब भी बुखार हो तो उसको जो है फ़ौरी तौर पे जो है उसको उतारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आहिस्ता-आहिस्ता निचले तौर पे बुखार जो है जिस्म के अंदर जो है थर्मोस्टेट लगे हुए हैं, तो खुद ब खुद जो है जिस्म इसके खिलाफ जो है वो कुव्वत मुदाफ़त रखता है, तो वो उसको जो है खुद ब खुद कम करता है। हमें फ़ौरी तौर पे जो है वो कोई भी अद्वियात जो है सेल्फ मेडिकेशन से बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए। हमें अच्छे मुआलिज के पास जाकर जो है इसका इलाज करवाना चाहिए, ताकि मुकम्मल तशख़ीस करके जो है वो उसका इलाज कर सकें। तो इस तरीके से हम जो है मुख्तलिफ़ होमियात को आज जान चुके हैं, तो मुख्तलिफ़ होमियात को जो है हम एक-एक करके जो है जानेंगे। तो और इस तरीके से जो है वो मतलब कि हर किस्म का फ़ीवर जो है उसकी हर किस्म की अलग अलामत है, उसकी अलग काज़ेज़ है, उसकी अलग अद्वियात हैं। तो इस तरीके से हम बारी-बारी जो है तमाम फ़ीवर्स को यानी कि होमियात को जो है मुकम्मल तौर पे पढ़ेंगे और जानेंगे, और इनका जो है इंक्यूबेशन पीरियड किसी भी चीज़ का जो है वो हमारे जिस्म के अंदर जाके असरात करने के बाद जो है कब उसका रिस्पॉन्स जो है मिलता है। एटियोलॉजी और इस तरीके से दीगर चीज़ें भी हम पढ़ते हुए जो है वो आगे बढ़ते जाएँगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब का और मेरे दोस्तों का, और ख़ास तौर पे मेरे भाइयों का जो हमेशा मुझे रिस्पॉन्स देते हैं। तो मैंने आज जो है वो आपके कहने पे जो है बांझपन का लेक्चर जो है वो मिस किया है, और साथ ही डायबिटीज़ का मिस किया है। तो इंशाल्लाह जो है 1-2 दिन के अंदर जो है हम इसको आपके सामने पेश कर देंगे। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों का, मेरे भाइयों का और डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब का, कि वो मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे जो मौका देते हैं, ताकि मैं अपने दोस्तों से और भाइयों से बात कर सकूँ। बहुत शुक्रिया सर।